हालेलुया। परमेश्वर का वचन बीज है, और हम देखते हैं कि फलों में बीज रहता है, और सब्जियों में बीज रहता है। हालेलुया, बीज रहता है। और वो जब बीज धरती पे जाती है ना, धरती पे जाती, कुछ तो जाती है, और क्या होता है, कुछ तो फलवंत होती है, कुछ जो है बस पेड़ बनता है, उसमें फूल और फल नहीं लगते, और कुछ जो है निकलने से पहले ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है ना। हम बीज का कई जगह उदाहरण दिए हैं, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे है ना, और कुछ सड़क के किनारे गिरे, कोई झाड़ियों पे गिरा। बीज का एग्जाम्पल दिया गया है वचन में। और हम सीखेंगे वचन को, और वचन हम जब सीखते हैं, वचन जब हमारे जीवन में एंटर होता है, हमारे जीवन से बंधन ऑटोमेटिक खत्म होते। वचन को जब हम अपने हृदय में, लिखा है वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता में देखेंगे और नीति वचन में देखेंगे, बहुत अच्छा अच्छा वचन दिया गया है। अगर हम यहाँ वचन को देखेंगे, नीति वचन में जाएंगे, उसके 3 अध्याय में बहुत एक अच्छा वचन दिया गया है। और अगर हम भजन संहिता 119 अध्याय में भी जाएंगे, वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे वचनों को दिया गया है। तो हम कुछ समय वचन को सीखेंगे, फिर हम लास्ट प्रेयर करेंगे, है ना। हालेलुया। राबा शदा रामाना रेबे शाखा राबा। भजन संहिता 119 उसके 11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। क्या लिखा है, मैंने तेरे वचन को, राजा दाऊद यहाँ क्या कह रहा है, वो राजा हो, राजा है, राजा दाऊद क्या है, वो राजा है, वो किंग है, और वो कह रहा है कि उसने क्या किया है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दिया है, कि वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करे, वो परमेश्वर के विरुद्ध गलत कामों को ना करे। हालेलुया। और यहाँ राजा दाऊद अपने हृदय में वचनों को इसने बसा के रखा है प्रियो। और हम देखेंगे वचन को, और अगर हम नीति वचन में निकालेंगे, लिखा है उसमें नीति वचन उसका 3 अध्याय। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है, तू अपनी समझ का, अगर हम नीति वचन 3 के 5 में जाएंगे, यहाँ लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। उसी को स्मरण करना है, परमेश्वर के वचन को स्मरण करना है। पेज नंबर है, भजन संहिता में पेज नंबर है 744। स्क्रीन में अगर कोई भेज सकता है, जिन्होंने बाइबिल ओपन कर लिया है, तो प्लीज आप स्क्रीन में पेज नंबर डाल दे। जिन्होंने ओपन किया है वो पेज नंबर डाल दे। और अगर हम भजन संहिता 119 के उसके जैसे 11 में देखें और 18 में भी हम देखेंगे, यहाँ बहुत अच्छा वचन लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। व्यवस्था मतलब परमेश्वर के वचन। हालेलुया। भजन संहिता 119 उसके 18 में लिखा है, पेज नंबर 744। इसमें लिखा है प्रियो, क्या लिखा है इसमें, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। हमारी आंखों का खुलना बहुत जरूरी है, हमारे आंखों का एनकाउंटर होना बहुत जरूरी है। आज जब प्रार्थना में हम बैठे हैं, तब से हम इस बातों को सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा को हम अपने हृदय में एंटर करने दें, पवित्र आत्मा को एंटर करने दें, अपने आप को हम खाली करें, पवित्र आत्मा को काम करने दें। पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में काम करेगा प्रियो, जब हम अपने आप को खाली करेंगे, और तब परमेश्वर का वचन, व्यवस्था हमारे जीवन में एंटर होगी, तब हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को देख सकेंगे। हालेलुया। आश्चर्य कामों को देख सकेंगे। राबा शांदा रामाना रेबे शाका रामाना रेबे शादा रामाना रेबे शाबा बाबा बाबा ओ राबो शाका रामाना रेबे शांदा रामाना रेबे शादो रोबो शाका रामाना रेबे शादा रामाना राबा। और हम भजन संहिता 130 में जाएंगे, यहाँ भी बहुत अच्छा वचन लिखा है, बहुत अच्छा। अगर भजन संहिता 119 के
उसके 5 में देखेंगे, इसमें बहुत अच्छा वचन के विषय में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया! परमेश्वर का वचन हमारे हमारे मार्ग के लिए क्या है? हमारे पाँव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है, प्रकाश है। हालेलुया! ज्योति है। जब हम कहीं जाते हैं तो अगर अंधेरा हो जाए तो क्या होगा? हम अंधेरे में नहीं चल पाएँगे। हम कुछ देर तक चलेंगे, है ना? लेकिन हम पूरा रास्ता तय नहीं कर पाएँगे अंधकार में, हमसे गलतियाँ और मिस्टेक हो जाएँगी। वैसे ही हमारे आत्मा के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए और परमेश्वर का वचन क्या है? हमारी आत्मा के लिए प्रकाश है। हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए वो लाइट है, एक ज्योति है। लिखा है भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है ये वचन, हालेलुया। और लिखा है कि परमेश्वर का वचन क्या है? पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कितना अच्छा वचन है ना? कि परमेश्वर का वचन जब हम जाते हैं तो हमारे पाँव के लिए वो दीपक का काम करता है, मार्ग के लिए उजियाले का काम करता है। वो कहने का मतलब है कि वो हमें हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमारी मदद और सहायता करता है। परमेश्वर का वचन ही हमें क्या करता है? हमें जो है क्या करता है? हमें बढ़ाता है और हमारी मदद और हमारी सहायता करता है। अगर हम भजन संहिता 119 के 130 में देखेंगे, यहाँ लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हालेलुया! मैं मुँह खोलकर हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। हालेलुया! हालेलुया! यहाँ कितना अच्छा वचन लिखा है प्रियो, कि परमेश्वर के वचनों के खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है, प्रकाश होता है, हमारी समझ और बुद्धि काम करने लगती है। हालेलुया! हमारी सूझबूझ काम करने लगती है। हम सही और गलत और सही में क्या होता है, जो भी डिफरेंशिएट होती है, विभिन्नता होती है, उसे हम पहचान लेते हैं। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, सही गलत को सिखाता है, हमें प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद और सहायता करता है। कब? जब हम वचन के भेदों को जान लेते, जब हम वचन को पढ़ते, जब हम संगति में रहते हैं और जब वचन हमारे हृदय में एंटर होता है, उस भूमि में एंटर होता है, वो जो वचन एक बीज के समान है, वो हमारे हृदय में बस जाता है। और जब बार-बार हम वचन को मनन करते हैं, बार-बार वचन को हम सीखते हैं, सुनते हैं, वो हमारे हृदय में अधिकाई से बच जाता है, अधिकाई से बच जाता है। और क्या होता है, जब वो हमारे हृदय में अधिकाई से बच जाता है, वो जो है बीज जो है क्या होती है? फल को लेके आती है, फूल होते हैं उसमें और वो फल को लेके आती है। फल का मतलब है रिज़ल्ट का आना, हमारे लाइफ में रिज़ल्ट का दिखना, वो एक फल है। हालेलुया! हालेलुया! राबा शादा रामा। और यहाँ राजा दाऊद क्या कहता है? मैं मुँह खोलकर हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। हालेलुया! आज्ञाओं का प्यासा, वचन का प्यासा, व्यवस्था का प्यासा, कि प्रभु आज मुझे कौन है जो वचनों को सुनने के लिए एकदम से तैयार रहते हैं कि नहीं, आज ये वचन मेरे जीवन में काम करेगा। अरे आज प्रभु मुझसे वचनों के द्वारा बात करेगा। आज मैं वचन में बढ़ूँगी और अपने हृदयों में वचन को अधिकाई से बसने दूँगी। कौन इन बातों को कहता है? जो इन बातों को कह रहा है और जो बार-बार बोलता है प्रभु का वचन, जो प्रभु के वचन के लिए प्यासे रहते, ललायित रहते हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए, कि प्रभु का वचन मुझसे क्या बात करता है। हालेलुया! वो ज़रूर जो है अपने जीवन में फल को देखेंगे। जब बार-बार वचनों की घोषणा को करेंगे, अपने जीवन में फल को देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, हालेलुया, कि मैं मुँह खोलकर हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। आज्ञाओं का प्यासा होना, प्रभु के वचनों का प्यासा होना, प्रभु के लिए प्यासा होना। हालेलुया! जब आप ऐसे होगे, लिखा है धन्य है वे जो धर्म के प्यासे हैं, भूखे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएँगे। यदि हम धर्म के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, संगति के लिए हम भूखे और प्यासे रहते हैं, प्रभु हमें तृप्त करेगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमें फल को देगा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एंटर करेगा। हालेलुया! सब आशीषित हो प्रभु में और आप सब ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया! सभी को जय मसीह की, प्रभु सभी को आशीषित करे। ओके, गॉड ब्लेस यू, सभी को जय मसीह की। हालेलुया!